साथियों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरसी कोचर और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे साथियों, सिंपल सर्किट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। आज हम उसकी स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी कंडीशन होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। या एक सिंपल सर्किट में ये भी बोल सकते हैं कि फॉल्ट जो कंडीशन होती है या सिंपल सर्किट नहीं चलता उसकी क्या स्थितियाँ हो सकती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों चालू करते हैं आज का टॉपिक, कंडीशन ऑफ सर्किट। या आप ये भी लिख सकते हो कि सर्किट की स्थिति, सर्किट का कंडीशन। साथ ही सर्किट जो हमने पढ़ा था सिंपल सर्किट, वो आपके समझ में आ गया, वो इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह बताया था। फिर बताता हूँ आपको सिंपल सर्किट क्या होता है साथियों। जैसे कि ये हमने बल्ब जोड़ दिया, कोई रेजिस्टेंस भी आप जोड़ सकते हो, एक ही बात है, बल्ब फेल या रेजिस्टेंस जोड़ो। उसके बाद हमने यहाँ पर ये फ्यूज लगा दिया, उसके बाद हमने ये स्विच लगा दिया और इसको हमने पावर सप्लाई दे दी साथियों। या यहाँ पर हमने चलो सिंगल फेज इसको सप्लाई दे दिया, या चलो डीसी दे दो प्लस माइनस, कोई भी दे सकते हो आप। ये वोल्टेज सोर्स है, ये स्विच है, ये फ्यूज यूनिट है और ये इसको बल्ब भी बोल सकते हो आप, या जनरल भाषा में हम इसको लोड भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। ये बल्ब बना दिया हमने यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब देखो इसकी सर्किट की क्या स्थितियां हैं, वो इसकी फर्स्ट स्थिति आती है साथियों, ओपन सर्किट। समझना साथियों, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बैठता है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊं आपको, जो मैं आपको बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सोचने लायक क्वेश्चन आएगा। अभी आपको मैं बताऊंगा आगे क्या क्वेश्चन आएगा। देखो हम बात कर रहे हैं ओपन सर्किट की। तो ओपन सर्किट की स्थिति साथियों कब पैदा होती है, आप डायग्राम की सहायता से समझो। ओपन सर्किट की स्थिति कब पैदा होती है सर्किट के अंदर, आप स्वयं सोचिए। ये हमारा सिंपल सर्किट है, इसमें ओपन सर्किट स्थिति कब पैदा होगी। दो स्थितियां हैं जब ओपन सर्किट की स्थिति पैदा होगी। फर्स्ट स्थिति क्या है दोस्तों, फर्स्ट स्थिति यह है कि अगर हमारा स्विच ऑफ हो, अगर आपने स्विच ही ऑन नहीं किया, इस कंडीशन में आपका स्विच नीचे डाउन नहीं किया, तो ये सर्किट क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। किसी भी सर्किट की वो स्थिति ओपन सर्किट कहलाती है जब उसका स्विच ओपन हो, या फिर ऐसा बोलते हैं जब हमने स्विच चालू ही नहीं किया हो। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों, ओपन सर्किट कंडीशन कहलाती है। इसके अलावा एक स्थिति और हो सकती है दोस्तों, क्या हो सकती है कि जो ये वायर है, देखो यहाँ से वायर गया, स्विच से होते हुए फ्यूज से होते हुए इधर आ गया। अगर मान लो कि ये जो स्थिति है, अगर वायर यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाए, ये वायर यहाँ से बीच में से ब्रेक हो गया, आप केबल लिख सकते हो, केबल का वायर क्या हो, टूट जाए। अगर यहाँ से वायर ब्रेक हो गया तो ये अभी ये सर्किट कौन सा हो गया, ये सर्किट वापस हो गया ओपन सर्किट। इसी की सहायता से समझने की कोशिश करो दोस्तों, डायग्राम से समझोगे तुरंत दिमाग में बैठेगा। ओपन सर्किट किसे कहते हैं, जब सर्किट, सामान्य सर्किट में अगर स्विच हमने चालू नहीं किया, स्विच अगर हमारा बंद पड़ा है, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट कहेंगे। या फिर उसका केबल अगर कट गया बीच में से, काफ़ी गैप हो गया, तो ये भी ओपन सर्किट कंडीशन रहेगी। अब इम्पोर्टेंट बात जो है साथियों, वो यहाँ पर ये है कि ओपन सर्किट की स्थिति में क्या होता है। जैसे ओपन सर्किट हो गया दोस्तों, समझना, यहाँ पर समझने लायक बात जो है ये है। अब चलो यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया, ये मानो आप, तो ये जो तार के बीच की आ गई, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हवा आ गई। क्या आ गई, यहाँ पर हवा आ गई। तो मित्रों समझने लायक बात यह है, ऐसी स्थिति में यहाँ का जो ओपन सर्किट का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? अब मेरी बात सुनो आप। इससे पहले वाले जो मैंने वीडियो में आपको बता चुका हूँ प्रतिरोध के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है? शुष्क हवा का। सर्वाधिक प्रतिरोध होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध अगर है तो वो किसका है? शुष्क हवा। जब चलो ये ओपन है, इनके बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में क्या है? हवा है। ऐसी कंडीशन में इस सर्किट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। या आप ये भी लिख सकते हो वेरी लार्ज, पर क्वांटिटी नहीं आएगी, बहुत ही अत्यधिक मात्रा हो जाएगी। या आप इसका प्रतिरोध क्या लिख सकते हो? अनंत, बहुत अत्यधिक प्रतिरोध हो जाएगा। अब जब एक बार बताओ, जब इसमें प्रतिरोध बहुत अधिक हो गया, टूट गया, तो इसमें जो करंट जो प्रवाहित होगी, इसको धारा बोलेंगे हिंदी में, तो इसमें जो करंट क्या प्रवाहित होगी साथियों? जीरो होगी। देखो ना, आप उसको स्वयं सोचो, जब यहाँ पे तार ही टूट गया या आपने स्विच ही ऑन नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में इसमें करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? बहुत अत्यधिक है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव है। तो ये चीज़ आ जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी ओपन सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है। तो ये बात ध्यान रखिए, ओपन सर्किट का प्रतिरोध होता है इन्फिनिटिव, अनंत। इसी वजह से ओपन सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके? बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे आप खुद का थ्योरी लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। खुद की जो थ्योरी है किताब की थ्योरी से भी ज़्यादा बेटर है साथियों। उसी को लिख के उसी को याद करने की कोशिश करें। आपको मेन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो आप समझ में आ गया, आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। थ्योरी आप स्वयं लिख सकते हो, ऐसा है। अब हम बात करते हैं अगले सर्किट की स्थिति पर, वो है शॉर्ट सर्किट। समझ में आ रहा है दोस्तों? दूसरा है शॉर्ट सर्किट। अब साथियों, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? मित्रों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं जिसको इनकी सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो आपको जो बताया जा रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे द्वारा किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो मेरा उद्देश्य यही है, ITI देखो कौन करता है? ITI गरीब छात्र करता है। करोड़पति अरबपति के बच्चे बीटेक करते हैं या हायर एजुकेशन में चले जाते हैं। ITI मिडिल क्लास व्यक्ति या गरीब व्यक्ति का बच्चा करता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने की कष्ट करें। और आपको समझ में आ रहा है तो आप इस टॉपिक को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, आपके कमेंट से मुझे उत्साहवर्धन मिलता है आपको अच्छा बताने के लिए। बात करते हैं साथियों हमारा दूसरी कंडीशन पर, वो क्या है? शॉर्ट सर्किट। अब दोस्तों, सिंपल सर्किट हमने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा। देखो आपको देखना भी, जब समझ में आएगा तो मज़ा आता ही है साथियों। रटने जैसा कुछ नहीं है। ये हमारा सिंपल सर्किट है साथियों। ये हमने ऑन कर दिया स्विच। अब देखो आप, शॉर्ट सर्किट की स्थिति कब होती है दोस्तों? शॉर्ट सर्किट की दो कंडीशन है जब शॉर्ट सर्किट होता है। समझना अच्छी तरह, ये भी समझ में आएगा आपको। एक स्थिति तो तब होती है जब शॉर्ट सर्किट की साथियों, जब ये सेल के जो दो टर्मिनल है प्लस और माइनस। फर्स्ट स्थिति ये है कि सेल के दोनों टर्मिनल, अब यहां पर सेल की जगह अगर हम सिंगल फेज सप्लाई दे दें तो फेज और न्यूट्रल, अगर इन दोनों को हम क्या करें, जैसे बल्ब तो यहाँ सप्लाई जाएगी, करंट यहाँ फ्लो होते यहाँ हो जाएगा, बल्ब में से गुजरेगा रेजिस्टेंस में से। अगर हमने यहाँ पर कोई तार से इसको शॉर्ट कर दिया प्लस और माइनस को, सेल के दोनों टर्मिनल, इसलिए लिखा है मैंने सेल के दोनों टर्मिनल्स, मतलब प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस को हम किसी तार की सहायता से अगर शॉर्ट कर देते हैं या शॉर्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये सर्किट क्या हो जाएगा साथियों, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब करंट यहाँ से न बहके हुए, करंट क्या है, सीधा रास्ता तय करती है जो उसको आसान लगता है। तो करंट ऊपर क्यों जाएगी, रेजिस्टेंस में, ये तो प्रतिरोध है, उससे अच्छा करंट यहाँ से जाके तुरंत इधर आना कोशिश करेगी। दूसरी कंडीशन कब होती है साथियों, अब हमारे नॉर्मल सर्किट की बात करता हूँ मैं, समझना, आपको समझ में 100% आएगा।
सेकंड कंडीशन है वो। हमारे घरों में ये स्थिति हो जाती है, इंडस्ट्री में ये स्थिति हो जाती है शॉर्ट सर्किट की। कब होती है दोस्तों? जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये अपना एक केबल है, समझना। केबल 2 कोर हो सकता है, 3 कोर हो सकता है, 4 कोर हो सकता है, कितना भी हो सकता है, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। हम बात कर लेते हैं ओनली 2 कोर केबल की। अब साथियों, इसमें से ये 2 कोर निकल रहे हैं, इनके ऊपर इंसुलेशन है। समझना आप, इंसुलेशन समझ गए होंगे आप, पढ़ा चुका हूं मैं आपको इनके बारे में। इनके अंदर से ये वायर निकल रहा है दोनों के अंदर से। अब साथियों, ये इसके अंदर है, ये केबल है लंबा, इंसुलेटेड केबल है, आर्मर्ड केबल है। दूसरी कंडीशन कब होती है शॉर्ट सर्किट में, कि यदि किसी केबल में, अभी केबल कितना भी कोर हो सकती है, किसी केबल में 2 कोर, भाई एक कोर शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता अगर सिंगल कोर है तो। 2 कोर का समझना, इस चीज को मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। इंसुलेशन समझते हो, जो ऊपर जो प्लास्टिक रहता है, रबड़ रहता है, उसको इंसुलेशन बोलते हैं। इंसुलेशन खराब हो जाए, देखो साथियों, अगर ये केबल है, इसका जो रबड़ ऊपर का ये खराब हो जाए, या इन दोनों के ऊपर जो रबड़ है पीवीसी, ये खराब हो जाए इंसुलेशन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये तार निकल जाएगा, नंगा तार रहेगा, इसके ऊपर कोई पीवीसी नहीं रहेगा, इंसुलेटेड मटेरियल नहीं रहेगा, तो ये दोनों तार क्या हैं, आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। अगर इंसुलेशन आ गया होगा समझ में, अगर किसी केबल में 2 कोर का, अगर एक कोर का इंसुलेशन खराब होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर अगर कोर का मतलब इसे है ये 2, अगर किसी केबल में दोनों कोर का, 3 कोर हो चाहे 4 कोर हो, कितने भी कोर केबल हो, उसमें कम से कम 2 कोर का इंसुलेशन अगर खराब हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा साथियों, क्योंकि दोनों टकराएंगे। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस टकराया, इसी तरह इसमें भी ये दोनों टकराएंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी इंसुलेशन खराब हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा 2 स्थितियाँ शॉर्ट सर्किट की, एक तो ये है, दूसरी ये। अब जैसे ही साथियों ये टकराएंगे, दोनों फेस टकराएंगे, या फिर डीसी में बात करें, प्लस माइनस अगर शॉर्ट हो गए, ऐसी स्थिति में करंट कहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से फ्लो न होगी, यहाँ से फ्लो होगी। तो इसमें साथियों क्या होता है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है घर में, आपने देखा होगा, तो क्या होता है, ये केबल है ना साथियों, ये केबल डैमेज हो जाएगी। केबल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, केबल फट सकती है, इसमें आग लग जाएगी और ये केबल खराब हो जाएगी। आपने देखा होगा पंखों में अगर पानी चला जाता है तो वो जल जाता है। फैन जो हमारा सीलिंग फैन लगा रहता है, बारिश के टाइम उसमें पानी चला गया और उसके बाद आपने जैसे स्विच ऑन किया तो उसमें से धुआं निकल जाता है। तो क्यों हो जाता है, उसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि वेरी हाई करंट, इसमें क्या होता है, करंट क्या होता है, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में फ्लो होती है और ये डेंजर हो जाती है। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं, इसका प्रतिरोध क्या होता है। अब साथियों, ये जो समझने लायक चीज थी वो ये थी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये रेजिस्टिव मटेरियल है, यहाँ से जैसे करंट फ्लो होगा यहाँ से जा रहा है और वापस आ रहा है, परंतु जैसे ये शॉर्ट हो गया, ऐसी स्थिति में करंट ऊपर से फ्लो न होकर कहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से फ्लो होगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट रेजिस्टिव मटेरियल से निकलना पसंद नहीं करेगी, उसको जो सीधा रास्ता मिलेगा उसको फॉलो करेगी। तो करंट यहाँ से होते हुए पूरी करंट यहाँ से होकर इधर आ जाएगी। जब रेजिस्टेंस इसका 0 है, रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका 0 होगा। शॉर्ट सर्किट का क्या होगा, रेजिस्टेंस 0 होगा। ऐसी स्थिति में करंट क्या होगी, जो धारा आई, ये क्या होगी साथियों, बहुत ही हाई करंट इसमें से फ्लो होगी। इसको हम बोल सकते हैं अनंत या वेरी लार्ज। वेरी लार्ज क्वांटिटी में करंट फ्लो होगी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है, 0 होता है। शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट जो फ्लो होती है उसका वैल्यू क्या होता है। शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो उसमें करंट फ्लो होगा, क्या होगा, बहुत ही लार्ज कंडीशन में करंट फ्लो होगी। उससे क्या होता है, कहाँ देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है जहाँ भी आग लगती है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो इतनी मात्रा में करंट फ्लो होती है कि आग ही लग जाती है, बिल्डिंग जल जाते हैं। हमें या आपको न्यूज़पेपर में और कई समाचार एजेंसियों में सुनने को मिलता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लग गई, हॉस्पिटल में आग लग गई, स्कूल में आग लग गई। तो अब आप मानो
कि कितनी मात्रा में करंट फ्लो होती होगी कि आग ही लग जाती है और भयंकर हानि होती है। तो ये बात ध्यान रखने सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट सर्किट में करंट क्या कितनी मात्रा में बहती है, इन्फिनिटी है, बहुत ही लार्ज कंडीशन में, और शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब साथियों अब यहाँ पे बहुत ही लार्ज करंट बहेगी तो हमारा क्या वायरिंग को डैमेज कर देगी, हमारे जो इक्विपमेंट लग रहा है उसको डैमेज कर देगी। उसको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सेफ्टी जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था टॉपिक सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षात्मक सावधानियाँ, उसमें ऐसी स्थिति में क्या करेंगे साथियों, जब वेरी लार्ज करंट फ्लो होगा तो हम किसका यूज करते हैं, फ्यूज का। यही हमें वहाँ बचा पाता है। आजकल इसका किसने ले लिया, एमसीबी ने इसका स्थान ले लिया है ज़्यादातर। समझ में आएगा आपके। अब ये जो वेरी लार्ज करंट बहेगी तो इससे क्या होता है, जोखिम होता है, खतरा पैदा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्यूज का। अब देखो फ्यूज का रेटिंग होता है कि 5, जैसे कि ये एम्पेयर है, 5 एम्पेयर का फ्यूज मान लो आप इस फ्यूज को। अब जैसे ही इसमें से हाई करंट फ्लो होगी, 5 की जगह 100 एम्पेयर जब फ्लो होगा इसमें से, यहाँ से जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये पिघल जाएगा। फ्यूज क्या हो जाएगा साथियों, मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही फ्यूज जो मेल्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, पिघल के टूट जाएगा, और ये वापस क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। और ओपन सर्किट में क्या होता है दोस्तों, करंट क्या होगी, 0। जब करंट 0 हो जाएगी, फ्यूज जितना जल्दी मेल्ट हो जाएगा, करंट शून्य हो जाएगी। और करंट शून्य होते आपके जो डैमेज होने वाली जो भी चीज़ें थी, वायरिंग थी या उपकरण थे, वो बच जाएंगे। तो मित्रों आपके समझ में आया वो ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट दोनों सर्किट। इसमें मैं ओम का नियम भी बता देता हूँ साथियों, जो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। एक और परिभाषा है, बहुत ही इजी परिभाषा है, वो भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। देखो साथियों, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा आपसे कहना है कि आप निरंतर मेहनत करो, अपनी किताबों को पढ़ो, और जहाँ तक है वहाँ तक ऑथेंटिक बुक पढ़ो, किसी लेखक की ही किताब पढ़ो। कोई भी किताब छाप देता है तो उसको मत पढ़ो। ये चीज़ ध्यान रखें कि उसको लिखने वाला कौन है। टेक्निकल में ऑथेंटिक बुक ही सबसे बेस्ट मानी जाती है साथियों। हम बात कर लेते हैं ओम के नियम की। साथियों ओम का नियम क्या है, मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ। पर साथियों एक और परिभाषा थी जो मेरे दिमाग में थी, पर उस समय मैं आपको नहीं बताया। अब आज मैं उसको बताता हूँ। साथियों ओम ने क्या कहा था, ओम ने कहा था, ये आप सिर्फ ये याद रखें, वी प्रोपोर्शनल आई। ओम ने ये कहा था किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ मैंने अभी आपको बताया, बंद परिपथ में चित्र से समझा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, ये बंद परिपथ है, ये स्विच लगा दो, ये स्विच बंद कर दिया, ये वोल्टेज सोर्स से हमने पावर सप्लाई दे दी, स्विच ये लोड है। ओम ने ये कहा था किसी बंद परिपथ में V मतलब दी जाने वाली वोल्टेज, यह V क्या है, दी जाने वाली वोल्टेज समानुपाती होती है किसके, I क्या है, बहने वाली धारा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ओम ने क्या कहा है साथियों, ओम ने ये कहा है किसी बंद परिपथ में क्या दे रहे हैं हम इसको, वोल्टेज दे रहे हैं। जब वोल्टेज देंगे तो क्या फ्लो होगी, इसमें से करंट फ्लो होगी। तो इसने ये कहा है ओम ने, किसी बंद परिपथ में दी जाने वाली वोल्टेज, ये दी जाने वाली वोल्टेज है, दी जाने वाली वोल्टेज, इसमें बहने वाली धारा के, इसमें क्या फ्लो होगा, जब स्विच ऑन करते करंट फ्लो हो जाएगा, तो इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये चीज याद रखो साथियों। ओम ने सिर्फ ये कहा था किसी बंद परिपथ में दी जाने वाली वोल्टेज उसमें बहने वाली करंट के समानुपाती होता है। अगर आपको ये याद है तो आप आगे आसानी से कर जाओगे। V प्रोपोर्शनल I। अब समानुपाती हटाएंगे तो इसकी जगह हम लिखेंगे R। R कांस्टेंट है, अब इसको इसकी जगह R लिख दिया, पर हमारे जो जनरल जो हमारे मुंह पे आ रहा है वो आ रहा है IR। V बराबर, R को पीछे ले जाओ कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो V बराबर क्या गया, IR आ गया। इससे हम तीनों सूत्र निकाल लेंगे, I का मान निकालेंगे और R का मान निकालेंगे। I बराबर क्या होगा, R नीचे आ जाएगा V बटा R, और R का मान निकालेंगे, R बराबर क्या होगा,
V बटा I, तीनों सूत्र आगे साथियों इससे। तो ओम का नियम यही था कि ओम ने क्या कहा था कि किसी बंद परिपथ में दी जाने वाली वोल्टेज उसमें गुजरने वाली करंट के समानुपाती होती है। आपको बस ये याद करना है। वो पहले वाली परिभाषा याद होती बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये इजी है, इसको तो याद करो ही सही, वैसे दोनों याद होना चाहिए। और साथियों इसने एक और बात बोली थी कि जब ये कंडीशन कब होती है, जब भौतिक अवस्था स्थिर रहे, जब भौतिक अवस्था स्थिर हो। अब ये बात समझ में आना चाहिए आपको, भौतिक अवस्था का मतलब क्या है, ये भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था का मतलब है साथियों वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर आदि ये चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सिंपल सर्किट में अगर हमने यहाँ पर वोल्टेज मेजरमेंट किया या करंट मेजरमेंट किया, वोल्टेज फ्लो करके करंट मेजरमेंट किया एम्पियर मीटर से, ये एम्पियर मीटर लगा दिया, इससे भी कितना कम करंट ये आ रहा है वैल्यू, हो सकता है रेगिस्तान में 2 एम्पियर आए, डेजर्ट में ये मीटर कितना बताएगा 2 एम्पियर बताएगा। परंतु अगर आप इसी मीटर को और इसी सर्किट को आप अगर जम्मू कश्मीर में ले गए जहाँ बर्फ है, तो हो सकता है वहाँ पे 2.1 एम्पियर आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि ओम का नियम खंडित हो गया, दी जाने वाली वोल्टेज बनने वाली करंट के समानुपाती होती है। अब आप बोलोगे सर वोल्टेज तो जो राजस्थान में दिया था हमने वही हमने कश्मीर में दिया है, जम्मू कश्मीर में दिया है। जब वोल्टेज हमने राजस्थान में दिया तो 2 एम्पियर आ रहा है, और वही वोल्टेज हम जब जम्मू कश्मीर में दिया तो करंट ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसा क्यों? इसलिए हमने बोला था कि जब सर्किट की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो। स्थिर होने का मतलब ये है साथियों कि आप जम्मू में नापते हो तो जम्मू में भी वही टेम्परेचर होना चाहिए जो राजस्थान में है, जम्मू में भी वही प्रेशर होना चाहिए जो यहाँ पर राजस्थान में है। भौतिक अवस्था स्थिर है मतलब ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, वही होना चाहिए, तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा आपका। आप समझ गए होंगे साथियों। तो साथियों आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।